एक आम निवेशक प्रेशियस मेटल्स में पहले सिर्फ गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट मानता था, लेकिन सिल्वर ने 2025 में अपने रिटर्न से सबको चौंका दिया। लेकिन क्या वो एक फ्लूक था या अब भी निवेश के लिए चांदी को कंसीडर करना चाहिए? क्या होगी इसकी चाल और क्या होनी चाहिए निवेशक की स्ट्रैटेजी? बात हो रही है कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी कमोडिटी रिसर्च कायनात चेनवाला से। थैंक यू सो मच कायनात, वक्त निकालने के लिए, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है सिल्वर के साथ। तो मोटे तौर पर अगर देखिए तो एक्चुअली में क्या चल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये सबको पता है कि वोलेटिलिटी जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है सिल्वर का, लेकिन बीते कुछ दिनों में वो भी कुछ अलग ही लेवल पर चल रही थी, राइट? तो अचानक क्या हो गया कि इतनी ज्यादा लोग सिल्वर के बारे में बातें कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद सिल्वर? थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग मी हियर। डेफिनेटली सिल्वर में काफी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है इस साल। द रीजन सिल्वर में हमने ये देखा है कि बहुत एक सप्लाई को लेके काफी ज्यादा बातें हो रही है कि सप्लाई टाइटनेस के कारण हो रहा है। डेफिनेटली सप्लाई टाइटनेस उसका रीजन है। बट मैं आपको बता दूं कि सिल्वर डेफिसिट तो लास्ट 5-6 सालों से है। इस साल बस वो हाईलाइट हुआ है बिकॉज जो टैरिफ कंसर्न्स थे उसके कारण पहले एक हमें एक फ्लो देखने को मिला है फ्रॉम लंदन टुवर्ड्स कॉमेक्स। एंड देन एक उसके कारण एक हाईलाइट हुआ कि एक टाइटनेस कंसर्न है। साथ में हमने देखा कि जो एलबीएम है, जो वर्ल्ड बिगेस्ट गोल्ड मार्केट है, फिजिकल मार्केट है, वहां पे एक एक टाइटनेस देखने को मिला, जिसके कारण अगेन द सप्लाईज फ्लो इन फ्रॉम कॉमेक्स टुवर्ड्स लंदन। और जब लंदन में जो टाइटनेस था उसका और एक इंडिकेशन ये था कि लीज रेट्स बहुत हाई थे, तो बोरोइंग सिल्वर को लेने के लिए काफी बोरोइंग हो रही थी, जिसके कारण बोरोइंग रेट्स हाई थे। उसके साथ जो यूएस ने क्रिटिकल मिनरल की तरह सिल्वर को क्लासिफाई किया है, उसकी वजह से सिल्वर का जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ गया। तो ओवरऑल एक सिल्वर जस्ट केम आउट फ्रॉम बीइंग जस्ट गोल्ड्स व्हाट यू कैन से कजिन सिस्टर टू कमिंग इन द हाईलाइट, बिकॉज सिल्वर के केस में हमेशा से यही रहा है कि सिल्वर सिर्फ गोल्ड को फॉलो करता है एंड सिल्वर के खुद के फंडामेंटल्स ज्यादा कोई यूजुअली फॉलो नहीं करते हैं। तो इस साल सिल्वर के जो फंडामेंटल्स थे वो पूरी तरह से बाहर आए हैं। उसके साथ हमने देखा है कि चाइना में भी जो इन्वेंट्री है एट द सेम टाइम, क्योंकि वहां पे ईवी पीवी डिमांड काफी ज्यादा हाई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, सोलर पैनल्स है, डिमांड हाई है, उसका इम्पैक्ट हमें इन्वेंट्रीज पे देखने को मिला, विच इज एट 10 और 11 ईयर लो। तो ये सारे रीजंस के वजह से सिल्वर में एक तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ एक लेट ईयर बूस्ट चाइना के एक्सपोर्ट कर्व से आया, क्योंकि उन्होंने अभी Jan 1, 2026 से उन्होंने चाइना सिल्वर एक्सपोर्ट पे कर्व्स लगा दिए हैं। बिकॉज इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स। उसके साथ ही साथ इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज चाइना रिफाइंस ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ वर्ल्ड सिल्वर। तो अगर वहां से एक डोर बंद होता है एट अ टाइम व्हेन मार्केट्स आर सो टाइट, इट डेफिनेटली इंडिकेट्स मोर ट्रबल फॉर द फिजिकल सप्लाईज अहेड। एंड जिसके कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिल्वर की जो तेजी है वो इस साल भी बनी रहेगी। 150% ऑफकोर्स वो रिटर्न्स वैसे होंगे या नहीं, दैट विल हैव टू सी, बट डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम इस साल में भी कंटिन्यू रहेगा। ओके। तो आप जब कह रही हैं कि बबल नहीं है यहाँ पर, डिमांड है और सप्लाई डिमांड गैप है, लेकिन जिस तरीके नॉर्मली हम देखते हैं कि सिल्वर में एक साइकिल सी आती है, एक तेजी आती है, फिर बहुत वक्त तक वो ठहरा रहता है एक प्राइस पे, और उसके जी, बाद फिर से कभी कोई गिरावट या तेजी देखने को मिलती है। तो अभी जो भी हुआ है सेकेंड हाफ 2025 में, ये शॉर्ट टर्म साइकिल था या फिर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमको देखने को मिला है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड सिल्वर के केस में बहुत ज्यादा होल्ड करता है बिकॉज काफी बार जैसे हम 1970s की जो रैली थी हम्म। टुवर्ड्स $50, उसकी हम बात करें तो वहां से प्राइसेस 90% गिरे थे। जो 2011-12 की रैली थी वहां से प्राइसेस हमने देखे 70% करेक्ट हुए थे इन दी फॉलोइंग मंथ्स। सो वो जाहिर है कि लोगों को वो थोड़ा सा डर रहेगा कि सिल्वर क्योंकि इतना एक डाउनसाइड देखा है पहले भी, हो सकता है कि यहाँ से भी उतना करेक्शन हमें देखने को मिले। हम्म। लाइक आई सेड, ये वो जो दो साइकिल्स थे जो मेन हमने सिल्वर की हिस्ट्री में अगर हम बात करें जो देखे हैं, हम्म। रैली एंड पुल बैक के, हम्म। उससे काफी डिफरेंट है। बिकॉज उस टाइम आप देखिए ना एआई था, ना ईवी था, ना हम्म। पीवी था, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। अभी जिस तरीके का पुश है हम्म। फॉर ईवीज एंड पीवीज, वो पहले नहीं था, एआई का नहीं था। एंड हम्म। यहाँ पे आप अगर टेक्नोलॉजी भी मैं छोड़ दूं, अगर मैं नॉर्मल अप्लायंसेस की भी बात करूं, तो आपके फोन से लेके कंप्यूटर से लेके एवरीथिंग इट हैज सिल्वर इन इट। सिल्वर एम्बेडेड होता है उसमें, चाहे बहुत स्मॉल क्वांटिटी में क्यों नहीं हो। सो हम्म। इट जस्ट हाईलाइट्स कि ये इसके जो रेगुलर इंडस्ट्रियल यूज है वो तो है ही, उसके हम्म। साथ जो इसके फ्रेश डिमांड ड्राइवर्स ऐड हो रहे हैं, क्या हम्म। सप्लाई है उतना उसको मैच करने के लिए?
तो दैट हैज नॉट बीन द केस। आई थिंक सिंस लास्ट जो हम लोग ने प्रोडक्शन इंक्रीज देखा था वो 2016 या 2017 में देखा था। उसके हम्म बाद से माइन प्रोडक्शन हैज रिमेन स्टैग्नेंट। हम्म एंड सिल्वर के केस में अगर हम देखें ना, सिल्वर इज मोर, इट कम्स आउट एज अ बाय प्रोडक्ट। हम्म मेन सोर्स वुड बी लेड जिंक माइन, उसके बाद कॉपर माइन। तो बहुत कम माइंस है जो प्राइमरीली सिर्फ सिल्वर के लिए होती है, बाकी इट इज माइंड एज अ बाई प्रोडक्ट। सो हम्म आप देखिए कि उसका आउटपुट भी है ना, इट्स लाइक प्राइस इनइलास्टिक होगा। बिकॉज द थिंग इज कि अगर कोई एक प्राइमरी लेड या जिंक का माइन है, इफ हम्म इट इज अनप्रॉफिटेबल फॉर देम टू माइन लेड एंड जिंक, तो वो हम्म माइन बंद कर देंगे। हो सकता है सिल्वर प्राइसेस उस टाइम पे राइज कर रहे हो, बट फिर भी वो सिल्वर माइन बंद हो जाएगी। सो यू हम्म नो, वो उससे लिंक हो, डायरेक्टली सिल्वर से लिंक नहीं होता, इट्स मेनली फॉर लेड जिंक और कॉपर। सो ये भी एक सिचुएशन है। कोई हम मेजर प्रोडक्शन इंक्रीज भी नहीं देख रहे हैं आने वाले सालों में। सो आई थिंक जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, अगर प्रोडक्शन इज नॉट एबल टू कैच अप, देन डेफिनेटली ये जो टाइटनेस है ये और ज्यादा हाईलाइट होकर आएगी आगे आने वाले सालों में। एंड आई थिंक दैट विल बी बुलिश फैक्टर फॉर प्राइजेस। हम्म उसके साथ ही साथ एक मेजर फैक्टर ये है जो डी डॉलराइजेशन हम देख रहे हैं, हम्म जिसके बारे में काफी लोग बात कर रहे हैं, या डॉलर डी बेसमेंट की बात कर रहे हैं। और सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट जो हमने देखा है अभी तेजी से जो बढ़ा है गोल्ड सिल्वर में। गोल्ड में ऑलमोस्ट पहले से ही था, लेकिन आई थिंक अभी दूसरे मेटल्स की तरफ भी उनका रुझान बढ़ रहा है, बिकॉज एक डॉलर पे डिपेंडेंस कम करने के लिए काफी एक टुवर्ड्स हार्ड एसेटिक शिफ्ट हो रहा है ओवरऑल। सो आई थिंक वो भी आने वाले सालों में गोल्ड सिल्वर के लिए सपोर्टिव रहेगा। यस डेफिनेटली वी कांट एक्सपेक्ट के प्राइसेस अभी 75 है तो ऑल ऑफ अ सडन 200 250 हो जाए। ऑलमोस्ट आई कांट इवन रूल इट आउट, क्योंकि सिल्वर के केस में वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। बट देन सिल्वर हैज ऑलवेज बिन नोन टू ए वेरी चॉपी मेटल। अगर हम गोल्ड की बात करें तो अगर गोल्ड 1% मूव करता है तो सिल्वर मूव्स एज मच एज 3 or 4%। तो हम्म दैट काइंड ऑफ वॉलिटिलिटी हैज बीन सीन इन सिल्वर। सो यस, लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए मैं पॉजिटिव हूँ इसमें सिल्वर में। हम्म बट यस, अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो, देन यू हैव टू हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, वेर इन आपको छोटे टारगेट्स रख के यू हम्म हैव टू जस्ट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा के छोटे टारगेट्स रख के आप मार्केट से बुक प्रॉफिट्स करके आपको करना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपके लिए थोड़ा सा व्यू अलग होगा कि आप होल्ड कीजिए एंड आप डिप पे ऐड कीजिए। बट अगर आप ट्रेडर है तो आपको छोटे टारगेट्स रख के और स्टॉप लॉस रख के आपको एग्जिट करना चाहिए। हम्म लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखते हैं कि नॉर्मली बी वेल्दी के जो व्यूअर्स होते हैं कायना, वो हम मान के चलते हैं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। अभी तक हमने सिल्वर और गोल्ड दोनों को ही, हालांकि गोल्ड को लेकर वैसा मेरा मानना नहीं है, लोग उसको बहुत ही इमोशनली अटैच होते हैं अपने गोल्ड से, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं। लेकिन जब गोल्ड और सिल्वर की बात आती है तो लोग कहते हैं कि भाई आपके पोर्टफोलियो में वो बेसिकली हेज की तरह देखा जाता है, राइट। तो अब इस चेंजिंग सिनेरियो में जहां पर वोलेटिलिटी तो बहुत ही है, लेकिन सप्लाई डेफिसिट भी देखने को मिल रही है और हम बुलिश भी हुए हैं उसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर, ये क्या कोर पोर्टफोलियो में अपनी जगह बना सकता है या फिर इसके लिए टैक्टिकल एलोकेशन ज्यादा बेहतर रहेगा अप्रोच? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म में अगर कोई चीज के लिए बुलिश हूं, देन हम्म डेफिनेटली डिजर्व्स अ प्लेस इन माय पोर्टफोलियो। हम्म बट जैसे आपने अभी कहा कि गोल्ड एक हेज की तरह होता है, तो अगर इक्विटीज नेगेटिव जा रहे हैं तो गोल्ड विल प्रोवाइड योर सपोर्ट। लाइक अगर हम पिछले साल का एग्जांपल ले, तो इक्विटीज ने एक माइल्ड परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू गोल्ड विच हैज गिवन अराउंड 65% रिटर्न। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होता तो वो आपको एक बैलेंस हो जाता, आपको एक अच्छा रिटर्न, बेटर रिटर्न देखने को मिलता कंपेयर टू जस्ट एन इक्विटी पोर्टफोलियो, राइट। हम्म लेकिन सिल्वर के केस में क्या होता है, इट्स इन्फ्लुएंस बाय इक्विटीज ऑल्सो। हम्म तो सिल्वर में आपको ये चीज का ध्यान देना है कि वॉलेटिलिटी सिल्वर में क्यों है। पहली बात, सिल्वर का नेचर, सिल्वर इज नॉट जस्ट अ प्रेशियस मेटल और अ मॉनिटरी हम्म मेटल, सिल्वर इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल मेटल। हम्म इंडस्ट्रियल मेटल मतलब उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड पे उसकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज 60% ऑफ द डिमांड इज इंडस्ट्रियल डिमांड। तो अगर इंडस्ट्रियल डिमांड पिकअप नहीं करेगा तो देन सिल्वर प्राइसेस में आपको वीकनेस देखने को मिल सकता है। एंड दैट इज वाई इट इज मोर सेंसिटिव, क्योंकि गोल्ड के लिए एक क्लियर इंडिकेशन कि अगर मार्केट्स नेगेटिव है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इकोनॉमिक आउटलुक भी खराब है, इट्स पॉजिटिव फॉर गोल्ड। बट सिल्वर के केस में वैसे नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, यस, गुड फॉर सिल्वर। बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें, अगर वो नेगेटिव होता है, अगर हम देख रहे हैं कि यूएस या चाइना के ग्रोथ या डाउनग्रेड हो रहा है, या एक्सपेक्ट करें कि रिसेशन आ सकता है, देन इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सिल्वर। तो यस, अगर क्योंकि मैं बुलिश हूँ सिल्वर पे, देन आई वुड एडवाइज यू टू हैव सर्टेन एलोकेशन। बट अगर मैं 8 to 15% इफ आई एम एलोकेटिंग टू गोल्ड, आई विल लिमिट माई सिल्वर एक्सपोजर टू 5%। ओके ओके राइट, सो बेसिकली अगर आप ओवरऑल 75-25, अगर मेरा प्रेशियस मेटल्स का पोर्टफोलियो है, सो मैं 75 आई विल बी गोल्ड एंड 25 वुड बी सिल्वर। एंड इट्स स्पेशली बिकॉज कि आप
सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो आपके रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं इन दैट केस। बट हम्म। यस, लॉन्ग रन में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, बट स्टार्ट विथ स्मॉलर आई थिंक एलोकेशंस। दैट्स द की पॉइंट। हमने शुरुआत में कहा कि फोमो भी एक बहुत बड़ी वजह थी अभी बीते कुछ हफ्तों में, कि वहां पर एकाएक डिमांड में हमने सर्ज देखा था। और इसी चक्कर में होता क्या है कि लोग भरना शुरू कर देते हैं। जो हमने एक साल पहले आई थिंक 25 को छोड़ दें अगर, तो 26 में स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में हमने उस तरह की का एक फोमो देखा था लोगों में। वही चीज़ अभी सिल्वर में देखने को भी मिली है। देखिए अभी तो कायनात बहुत सारे ऑप्शंस हैं हालांकि सिल्वर में इन्वेस्ट करने के। आप फिजिकल सिल्वर भी ले सकते हैं, ईटीएफ भी है आपके पास, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। आपके लिहाज से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, कॉस्ट, लिक्विडिटी और सेफ्टी के नज़रिए से रिटेल इन्वेस्टर को कौन सा प्लेटफॉर्म या कौन सा टाइप ऑफ सिल्वर उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा? इस डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए देखिए, ऑनेस्टली ज्यादा करके दो तीन ही ऑप्शंस है, क्योंकि हम्म। अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप ट्रेडर हो देन यू हैव फ्यूचर्स आल्सो, या। राइट। बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके पास ईटीएफ्स है, हम्म। एंड देन यू हैव डिजिटल गोल्ड और या। डिजिटल सिल्वर फॉर दैट मैटर। हम्म। बट अगर मैं ये दो में से अगर मुझे सिलेक्ट करना हो देन आई वुड प्रेफर ईटीएफ्स, बिकॉज हम्म। दे कम अंडर सेबी परव्यू। अभी रिसेंटली सेबी का एक अनाउंसमेंट भी आया था कि there are certain digital schemes which are not under our purview. So एब्सोल्युटली। there is counterparty risk. हम्म। आपको ये नहीं पता है कि वहां पे गोल्ड सिल्वर जो बैकिंग होती है, वेदर इट इज फिजिकली अवेलेबल विद देम और नॉट। सो एंड ऑडिट्स के भी आपको कोई अगर सेबी रेगुलेटेड है देन डेफिनेटली इट्स ऑडिटेड, तो हमें पता होता है। तो यहाँ पे वो सारे रिस्क आपको ऐड हो जाते हैं। सो इट हम्म। इज ऑलवेज बेटर टू हैव समथिंग फ्रॉम अ रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, फ्रॉम अ सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म. So हम्म। ETFs are a better, what I can say, better to invest, ऑप्शन। या। option to invest in silver. So हम्म। आप ETFs में कर सकते हैं। ETFs में आपको बस ये ध्यान देना है कि लिक्विडिटी हाई है उस ETF की, हम्म। AUM हाई हो, हम्म। एंड जो ट्रैकिंग एरर है वो कम हो। तो हम्म। ये बेसिक चीजों का ध्यान रख के आप ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETFs का बस एक डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग विद फ्यूचर्स ये होता है कि आप जैसे फ्यूचर्स मार्केट में अगर आप करें, आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली फ्रॉम 9 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 11:30 और 11:55 डिपेंडिंग ऑन द डे लाइट सेविंग, आपको उतना टाइम मिलता है, लिटरली हम्म। 15 घंटों का आपको वक्त मिलता है ट्रेड करने के लिए। बट हम्म। वेन इट कम्स टू ETFs, सिंस इट इज लाइक इक्विटीज, आपको 9 till 3:30, या। तो जो प्राइस मूव शाम के सेशन में आएंगे, एंड मेजोरिटी आई मीन मोस्ट ऑफ द मूव्स कम इन द इवनिंग सेशन बिकॉज यूएस मार्केट्स ओपन होते हैं। हम्म। सो आपका वो मिस हो जाएगा। तो इनकेस अगर इफ यू आर इन इट फॉर द लॉन्ग रन, अगर आप उसको लॉन्ग रन पे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हो, तो आपके लिए शाम के मूव्स मैटर नहीं करने चाहिए। बट इफ यू आर लुकिंग एट ETFs, बट आप ये भी देख रहे हैं कि आपको डिप पे बाय करना है या हाई पे कभी सेल करना है, देन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ETFs में। बट हम्म। अदर देन दैट, फॉर अ लॉन्ग रन थिंक ETF आर द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। बस आपको कुछ चीजों का, जैसे मैंने कहा, लिक्विडिटी, साइज हम्म। एंड आपका ट्रैकिंग एरर, इसका आपको सब एंट्री एग्जिट कर सके। ऑल राइट। और जो वो सारे इन्वेस्टर कायनात जो इस वक्त सिल्वर की रैली को देख रहे हैं, उसके उतार चढ़ाव को देख रहे हैं, अगर और उन्होंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, वो अभी तक साइड में खड़े हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पे एंट्री लूँ, हम्म। अगर उनके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क देना हो कि हम्म। वो माइंडसेट क्या होनी चाहिए ताकि वो कोई भी इमोशनली ड्रिवन डिसीजन लेने से बच सके? देखिए डेफिनेटली अभी तो इमोशंस बहुत ज्यादा हाई है फिलहाल सिल्वर में, बिकॉज एक बहुत तेजी के बाद हमने एक पुल बैक भी देखा है, ऑलमोस्ट 20% का पुल बैक फ्रॉम 84 to 70। हम्म। सिल्वर के केस में मैं यही कहूंगी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के हिसाब से सोच रहे हैं, देन आप एक तो SIP कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। एंड आप पुलबैक्स का वेट कीजिए थोड़ा, बिकॉज अभी मार्केट्स बहुत हाई है। अगर आप SIP करना चाहे तो SIP कर सकते हैं, या तो आप पुलबैक का वेट करना चाहे तो एवरी 10% जब डिप होता है आप अक्यूमुलेट कीजिए, बिकॉज हमारा लॉन्ग टर्म व्यू तो पॉजिटिव ही है हम्म। इसमें, उसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज इसमें बहुत सारी फैक्टर्स ऐसे हैं जो अभी आने वाले समय में और ज्यादा हाईलाइट होकर आ सकते हैं, जो डेफिसिट कंडीशन है, जो हम्म। सिचुएशन है, जो पेपर वर्सेस फिजिकल मार्केट का जो एक क्लियर डिफरेंस दिख रहा है प्राइजेस में। बिकॉज हम्म। चाइना में हम देखें तो सिल्वर के प्राइस अभी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, कॉमेक्स में आप देखिए प्राइसेस लो ट्रेड कर रहे हैं। सो हम्म। इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ फिजिकल मार्केट है वहां पे तो क्लियर इंडिकेशन ऑफ टाइटनेस है। सो हम्म। आगे अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर ही जाए, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सिल्वर। आप एक डिप के लिए वेट कर लीजिए, 10% डिप आता है तो आप थोड़ा सा अक्यूमुलेट कीजिए, एवरी 10% पे आप अक्यूमुलेट कीजिए, या तो यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट विद SIPs, क्योंकि आपका मंथली एवरेजिंग फिर SIP में वैसे ही हो जाएगा आगे। तो आपको मैनेज करने की उसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी,
बिकॉज सिल्वर के केस में टू चेज द बॉटम और द टॉप इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, आपको एक एक दिन में भी 9-9 10% के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो इट इज हम्म, ऑलवेज बेटर टू जस्ट बाय ऑन डिप्स इन केस ऑफ हम्म, सिल्वर। तो हम्म। आप वो करके चल सकते हैं, एसआईपी करके चल सकते हैं। कोई भी एक निवेशक शायद ये जानना चाहेगा जो हमें सुन रहा है कि आपके जहन में या आपके रिसर्च के मुताबिक क्या टारगेट लेके चल सकते हैं सिल्वर के लिए। हालांकि हम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की सलाह कभी नहीं देते हैं, ना हमारी वो रिकमेंडेशन होती है। लेकिन जस्ट टू गेट एन आइडिया कि अगर वो घुस रहा है सिल्वर में तो वो किस तरह के रिटर्न की उम्मीद कर सकता है। तो मैं रिटर्न्स आई जस्ट कीप इट वेरी फंडामेंटल, या। कि देखिए जैसे $50 का जो प्राइस हिट किया था सिल्वर ने जब 1970s में, हम्म, अगर वो 50 जब यहाँ पे हिट कर रहा है, तो अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करूं तो हम्म, इट शुड हैव बीन टुडेज $200। सो हम्म, अभी ऑलरेडी इट्स अबव दैट, अभी हम 75 है, तो ऑफकोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट। बट मैं सिल्वर के केस में क्योंकि इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, आई वुड लुक एट मार्केट फ्रॉम अ वेरी, एक थोड़ा आप स्टैगर्ड बोल सकते हैं। तो पहले मेरा जो व्यू होगा, टारगेट होगा, वो होगा 80-85 का। हम्म, 85 अगर क्रॉस करता है देन डेफिनेटली 100 इज द नेक्स्ट टारगेट, हम्म। एंड इफ इट रीचेस 100 देन 150 लुक्स लाइक अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। इसी साल में हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओह वाह, अमेजिंग। थैंक यू सो मच कायनात। बहुत ही आसान शब्दों में हमें ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, जो लोग स्पेशली इक्विटी में सिर्फ हैं और अभी तक कमोडिटी की तरफ नहीं गए हैं उनके लिए सिल्वर और गोल्ड को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने बड़ी आसान शब्दों में हमें ये समझा दिया कि सिल्वर को लेकर क्या नजरिया रखना चाहिए और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू स्वाति। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और एक बात का ख्याल रखिए कि ये गोल्ड और सिल्वर, इनका जो उनको देखने का नज़रिया बदल रहा है, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इवॉल्व हो रहे हैं, इनकी आपकी एसेट एलोकेशन में एक अलग जगह बन सकती है। लेकिन कुछ भी कॉल लेने के पहले अपने आप को भी ज़रा चेक कर लीजिए कि आप इतनी वोलेटिलिटी सहने के लिए तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि सिल्वर में बहुत ही ज़्यादा उठापटक होती है। अगर आप उसको नहीं सह सकते हैं तो आप दूर से नमस्ते कीजिए, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं और आप इस उठापटक से थोड़े से कंफर्टेबल हैं तो अपने पोर्टफोलियो में उसको जगह देने की आप सोच सकते हैं, और ये रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरीके से। बी वेल्दी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर जितने भी काम की बातें हैं आपके पैसे से जुड़ी हुई, वो आपको पता चलती रहे, ताकि आप जो भी फैसला लें सोच समझ के एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।